आप झटका हलाल की बात कर रहे हैं। यहां पर एक दिन जब मुंबई की लाइफलाइन चल रही थी तो अचानक उसमें विस्फोट होने लगे। एक जगह हुआ, फिर 2 जगह हुआ, फिर 3 जगह हुआ, फिर 5 जगह हुआ, फिर 7 जगह हुआ, कई जगह हो गया ना। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। 10 साल से ज्यादा समय कार्रवाई चली, ठीक है। 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनके परिवार वाले किसके 5 भी अगर औसत रख लो तो 5000 होते हैं। आज वो 5000 लोग हलाल हो रहे हैं कि झटका हो रहे हैं, आप बताओ। और 5000 लोगों की सुनवाई नहीं है। अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर अभियोग लगाया गया था वो सब निर्दोष हैं। ठीक है, कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्ति का घोषणा कर देनी चाहिए, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन क्या उसी समय हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये सारे के सारे एक्यूज अभियुक्त निर्दोष हैं तो वो जो मारे गए क्या अपने आप मर गए थे? वो उनको किसने मारा? जब हम न्यायालय बंद करके बैठते हैं तो हम आधा विचार नहीं कर सकते। हमने ये तो देख लिया कि ये निर्दोष हैं, लेकिन जो मारे गए किसी ने तो मारा होगा। उसके बारे में कोर्ट ने चिंता दिखाई, उसके बारे में कोर्ट ने कहा, कोई निर्णय लिया? निर्दोष को छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल निर्दोष को सजा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कौन, इस बारे में आप चुप हो जाओगे? आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह न्यायालय का कैसा निर्णय है? 5000 से ज्यादा लोग, उनके रिश्तेदार नाते जोड़ लो तो 5 लाख लोग होते हैं। और यहां भारत में तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पूरे मुंबई के लोग, जाने कहां कहां से कौन था, वो लोग इसके लिए पीड़ित हैं, दुखी हैं। और आज उनके बताया जाता है कि जो पकड़े गए थे वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई पकड़ा ही नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि किसी ने किया ही नहीं ये घटना। ये घटना तो अपने आप घट गई थी। तो जब अब तो बंबई चमत्कारी शहर हो गया कि यहां तो अपने आप घटनाएं घट जाती हैं, यहां तो कोई घटना करने वाला होता ही नहीं है। ये कैसी परिभाषा बन रही है? न्यायालय जिस समय उनको छोड़ रहा था उसी समय उसको कोई ना कोई बात कहनी चाहिए थी कि ये दोषी हैं, लेकिन किसी को दोषी नहीं। ये क्या हो रहा है? अब उनको झटका कहोगे कि हलाल कहोगे? आप झटके से मारो चाहे हलाली से मारो, आप प्राण ले रहे हो किसी का, और प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। भाई, इस सरकार की विफलता है, ये अलग बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि क्या न्यायालय को यह निर्धारित नहीं करना चाहिए था साथ ही साथ कि इसमें अमुक लोग विफल रह गए हैं। जो अभियोजन करता थे उन्होंने कैसा अभियोजन किया, कैसा मुकदमा बना करके पेश किया कि सबके सब छूट गए। न्यायालय कहता है कि 100 दिन के बाद जिसकी गवाही हुई उसको हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये तो 100 दिन के बाद आफ्टर थॉट है। ठीक है, तो 100 दिन के बाद अगर आप किसी की गवाही को इनकार कर देते हो तो 11 साल के बाद आप क्यों फैसला देते हो? आप फैसला देने में 11 साल लगा देते हो, और 100 दिन के बाद कोई गवाह आता है, कहते हैं उसकी हम गवाही ही नहीं सुनेंगे। 100 दिन तो विलंब हो गया, 11 साल विलंब नहीं होता। क्या हो रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। और इसीलिए कम से कम हम अपने धर्म के मामले तो ठीक से देख लें। इन न्यायालयों के सामने जाकर के हमको क्या मिलेगा, ये हमारी चिंता है। हम मराठी सीख रहे हैं और हमने कहा है कि जब हम यहां से जाने लगेंगे उसके पहले आप लोगों को बुलाएंगे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में होगी। एक बात जान लो, उस दिन आपको मराठी में प्रश्न पूछना पड़ेगा।